नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नया वीडियो लाया हूं जो विधि के ज्ञान से भरपूर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। हमारे इस वीडियो का फोकस वैसे तो महिलाएं हैं और खास तौर से घरेलू महिलाएं यानी विवाहित स्त्रियां हैं, लेकिन अगर पुरुष भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी ज्ञान बढ़ेगा और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी समझ पाएंगे या अपनी किसी बहन या बेटी की रक्षा के लिए उसे ये विधिक ज्ञान दे पाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। दोस्तों, हमारे भारतीय पार्लियामेंट ने सन 2005 में एक एक्ट बनाया जिसे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहते हैं। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए कई प्रावधान हैं और इतने बेहतरीन प्रावधान हैं जिसका कि प्रयोग करके महिलाएं अपने साथ हो रही हिंसा से अपना बचाव कर सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है वो प्रोविजंस। देखिए दोस्तों, जब एक विवाहित महिला अपने पति के घर में रहती है तो अगर उसका जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, तो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन अगर उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता, पति और उसके नातेदार, खासतौर से बालिग नातेदार, अगर उसके संग मारपीट करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास ये पावर है, कानून ने उसे ये पावर दे रखी है कि वो जिस जगह रहती है, चाहे वो उसका ससुराल हो या अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि पति का घर छोड़कर उसे अपने पिता के घर मायके में रहना पड़ता है या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर उसके संग घरेलू हिंसा का अपराध कारित हुआ है, ऐसे क्षेत्राधिकार वाले मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कोर्ट में डायरेक्ट ये कंप्लेंट केस फाइल होता है। इसमें एफआईआर लिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको पुलिस थाना जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाएंगे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कंप्लेंट केस फाइल कराएंगे। उस कंप्लेंट केस में आप बताएंगे कि आपके विवाह की तारीख क्या है, विवाह के सबूत दिखाएंगे और अगर कोई दहेज उत्पीड़न की आपने ऑलरेडी पहले से एफआईआर लिखा रखी है तो वो उसमें एनेक्सर के तौर पर लगेगी और आपकी शादी के सबूत वगैरह जो आप लगाना चाहें और आपके संग जो घरेलू हिंसा हुई है, हो रही है या और हो सकती है, उसके संबंध में आपको जो चोटें आई हों या आपने मानसिक वेदना या कष्ट सहा हो, उन सब चीजों का ब्यौरा आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट होगी उस प्लेंट में रहेगा। अब बात करता हूं प्रोविजंस की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिससे पता चलता है, इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि ये जो महिलाएं घर में रह रही हैं, अगर उनके संग मार पिटाई होती है, उनका उत्पीड़न होता है, उनके संग घरेलू हिंसा कारित की जाती है, चाहे पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर सकती हैं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के प्रोविजन के तहत महिला मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो कंप्लेंट केस फाइल करेगी उसी में एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन लगा सकती हैं और मंथली अलाउंसेस यानी कुछ महीने के खर्चे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए भी एप्लीकेशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में दे सकती हैं, जिसे एप्लीकेशन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर वह मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। जब आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कंप्लेंट केस मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कोर्ट में दाखिल करते हैं तो इस पर आपकी जो कंप्लेंट केस होती है उसे डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो आपका स्टेटमेंट लेता है। आपका बयान दर्ज हो जाने के बाद वो
रिपोर्ट उसी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कोर्ट को ट्रांसफर कर देता है। और उसके बाद जो आपके हस्बैंड हैं उनको कोर्ट ने इशू नोटिस किया होता है। अगर आपके हस्बैंड वहां आकर के अपना पक्ष रखते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है उनके अधिवक्ता के माध्यम से। अदरवाइज जो कोर्ट है वो आपको विभिन्न प्रकार की रेमेडीज दे सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, जिसमें कि जब उनको नोटिस हो जाएगा, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोर्ट इंटरिम रिलीफ आपको दे सकती है। साथ ही साथ कोर्ट इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करती है और एक्स पार्टी ऑर्डर यानी एक पक्षीय आदेश और एक पक्षीय कार्यवाही कर सकती है। साथ में अगर मान लीजिए आपका बच्चा है और वो पति के पास है, पति घरेलू हिंसा करता है, तो कोर्ट आपको ये अधिकार देती है, यानी कोर्ट ये आदेश आपके पक्ष में कर सकती है कि वो बच्चा अगर नाबालिग है तो वो आपकी कस्टडी में दे दिया जाए, चाहे टेम्परेरी कस्टडी में चाहे परमानेंट कस्टडी के तहत। और इसके साथ ही साथ अगर आप उसी घर में रहना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि मैं अपने पति के घर में रहूं लेकिन वो मेरे संग मारपीट न करें या उनके नातेदार आपके संग कोई घरेलू हिंसा न करें, तो कोर्ट इस संबंध में भी आपको प्रोटेक्शन के लिए आदेश दे सकती हैं। यानी आपके फेवर में कोर्ट जो नजदीकी थाना होगा, पुलिस होगी, उसको आदेश दे सकती है कि भाई इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और आपके पति या नातेदार को रोक लगा सकती है कि वो आपके संग किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा न करें, अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और कोर्ट आपके फेवर में ये आदेश दे सकती है कि आपका जो हस्बैंड है या नातेदार है जिसने घरेलू हिंसा कारित की है, उससे अगर आपको चोटें आई हैं तो आपकी दवा इलाज का खर्चा भी दे। और जो भी अगर कोर्ट समझती है उचित, आपको महीने का यानी हर माह का भत्ता यानी भरण पोषण भी दे। अब एक बात और है, विमेन, मैरिड लेडीज, कान खोल के सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने पहले से सेक्शन 125 सीआरपीसी सूट फॉर मेंटेनेंस किसी अन्य कोर्ट में यानी फैमिली कोर्ट में दाखिल कर रखा है और आपको उसमें कोई कंपनसेशन का ऑर्डर हो चुका है और आपके हस्बैंड उसमें कंपनसेशन दे रहे हैं, तो ये बात डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा जिस कोर्ट में चल रहा है उस कोर्ट को बताने की आपकी जिम्मेदारी है। यू आर लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म द कोर्ट दैट यस आई एम गेटिंग द अलाउंसेस फ्रॉम द मेंटेनेंस सूट ऑल्सो। मैं भरण पोषण के बाद यानी जो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो मेंटेनेंस का सूट फाइल किया है, अगर आप उससे भी कोई इंटरिम रिलीफ के तौर पर महीने का भत्ता प्राप्त कर रही हो तो इस बात की जानकारी आपको कोर्ट को देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देंगी और कोर्ट ने आदेश आपके फेवर में किया मेंटेनेंस का या इंटरिम रिलीफ कोई दी और उसके बाद हस्बैंड ने आकर सूचित किया कि साहब इनको वहां भी भत्ता मिल रहा है, तो फिर आपका एक तरफ का भत्ता कैंसिल हो सकता है और उल्टा आपके अगेंस्ट कार्यवाही हो सकती है। इसलिए ये बात जरूर कोर्ट को बता दें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका केस चलेगा। तो मेरा कहने का यहां यही स्पष्ट मतलब है कि घरेलू हिंसा से आपके संरक्षण के लिए ये प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आपके लिए बहुत काम का एक्ट है। तो इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो आप घरेलू हिंसा से पूर्ण रूप से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आपका विधिक ज्ञान यूं ही बढ़ता रहे और आप विधिक रूप से सशक्त होते रहें। धन्यवाद।